नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनसे पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ग्लोब, जो हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है, उस पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली देशांतर रेखाएं और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई अक्षांश रेखाओं का एक जाल बना होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखाएं होती हैं। इनकी संख्या 180 होती है। सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसे इस तरह से समझते हैं। हमारी पृथ्वी के दो सिरे हैं। ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है उसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। 0 से 90 अर्थात उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और इसी प्रकार 0 से 90 दक्षिणी ध्रुव तक 90 रेखाएं होती हैं। इन दोनों को जोड़ने पर ये कुल 180 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं और यदि 0 डिग्री की रेखा को भी इसमें जोड़ दें तो 181 रेखाएं हो जाती हैं। हमारी पृथ्वी के मानचित्र पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 0 डिग्री की रेखा या भूमध्य रेखा को, जो पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरी है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा को पृथ्वी की उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तीसरी है मकर रेखा, जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पश्चिम से पूर्व को खींची गई रेखा है। इसी तरह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अंटार्कटिका वृत्त है। तो ये थे हमारे मानचित्र पर दिखाई देने वाली अक्षांश रेखाएं। आइए अब जानते हैं देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या कुल 360 होती है। 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित कर देती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है, 111.3 किलोमीटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी से रिलेटेड और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।